मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक इज 3.3। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या क्या डिबेट्स रखे गए थे। इट इज वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड में जाने के लिए, ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा। सेपरेट इलेक्ट्रेट की जो डिमांड थी उससे हमारे इंडियंस काफ़ी आहत हुए थे। दे हैड नॉट एंटिसिपेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ हैविंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज विद लॉयल्टीज बीइंग शेयर्ड। दो अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट्स रहेंगे जहां पे आपकी लॉयल्टी शेयर होगी, ये सब उनको नहीं चाहिए था। व्हाट दे सेड वाज कि आप माइनॉरिटीज को राइट्स दो। माइनॉरिटीज कौन थे? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटीज उन लोगों को मानते थे जो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है, इकोनॉमिकली उतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, सोशली थोड़े से बाहर, सिस्टम से बाहर निकाले गए लोग, उनको कह सकते हैं हम माइनॉरिटी। नॉट द पीपल हु एक्चुअली वर बिलोंगिंग टू अ स्मॉलर रिलीजन, नॉट स्मॉलर रिलीजन, स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक रिलीजन, सॉरी। अब इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि डिप्रेस्ड कास्ट जो थी, जयपाल सिंह साहब जो कि बिलोंग करते थे एक आदिवासी ग्रुप को, पंत साहब ने जब कहा था, गोविंद वल्लभ पंत वगैरह ने कहा था कि आप माइनॉरिटीज को उनके फाइनेंशियल मैटर पे देखो, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होते वक्त जो बातें जयपाल सिंह साहब ने कही थी, दोस्तों उस बात को अगर मैं क्लियरली रखूं यहाँ पे, तो सबसे पहला हमारे सामने एक कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था कि हम लोग डिप्रेस्ड कास्ट को डिफाइन कैसे करें कॉन्स्टिट्यूशन में। डिप्रेस्ड कास्ट है क्या, क्या क्या उनकी मतलब मेंटालिटी, उनकी डेफिनेशन क्या है, हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना था। एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि डिप्रेस कास्ट के लिए हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी ने उसको अपोज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि डिप्रेस्ड कास्ट को अगर आपने सेपरेट इलेक्ट्रेट दी तो वो बाकी की सोसाइटी से परमानेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे, दे विल बी टेकन आउट ऑफ द सोसाइटी। यस, इट वुड बी अ परमानेंट लॉस फॉर देम, क्योंकि इन लोगों को अगर आपने आज सोसाइटी से बाहर निकाल के रखा है तो ये हमेशा के लिए सोसाइटी से बाहर ही निकल जाएंगे। दैट वॉज वॉट वॉज महात्मा गांधीज मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। आज आपने अगर किसी को बाकी की सोसाइटी से अलग निकाल के रख दिया, माइनॉरिटी बना के, डिप्रेस क्लास बता के, भाई साहब वो हमेशा के लिए डिप्रेस क्लास ही रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट इट, एंड हाउ कुड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट इट। यार हम एक देश, वन नेशन की एक ड्रीम लेके चल रहे हैं, हाउ कुड दिस बी द थिंग्स दैट कुड बी एक्सेप्टेड। और डिप्रेस कास्ट को क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये सोचने की बात थी। कुछ मेंबर्स थे डिप्रेस कास्ट के, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले ये जो अनटचेबिलिटी वगैरह के प्रॉब्लम है, जो अनटचेबिलिटी का इशू है उसको हटाओ। छुआछूत इंडिया में सबसे बड़ी बात है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम था उस सिस्टम में हमारी जो अनटचेबिलिटी का इशू चल रहा था वो इशू बहुत ज़्यादा ही सोसाइटी में जहर घोल के बैठ गया था। इसको सिर्फ आप कुछ प्रोटेक्शन दे के, कुछ लॉस बना के नहीं हटा सकते हो, क्योंकि लोगों के जहन में घुस गया है। पीपल आर नाउ so much overwhelmed with these kind of things, and ये जो डिसेबिलिटीज इनको मिली थी ना डिप्रेस कास्ट को, वो सोसाइटी के नॉर्म्स से और मॉरल वैल्यूज
सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे और मॉरल वैल्यू जो थी कास्ट सिस्टम की, उससे मिले थे. इट वॉज नॉट थ्रू एनी गवर्नमेंट एफर्ट. सोसाइटी ने उनकी सर्विसेज यूज करी, लेबर बनाया, लेकिन उनको सोशल डिस्टेंसिंग पे रख दिया. दूर ही रहना हमसे. कोविड का पीरियड नहीं था दोस्तों उस समय, बट स्टिल उनको रिफ्यूज कर दिया था. विल नॉट मिक्स विथ यू, you'll not dine with us. विल नॉट डाइन यू तो बहुत दूर की बात है. यू आर नॉट सपोज टू डाइन विथ अस. तुम हमारे सामने खाना भी नहीं खा सकते हो. अगेन मंदिर में एंट्रीज तक बंद थी. दोस्तों ये सोचने की बात है, आप एक सोसाइटी के एक इंसान को मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे हो. आप एक सोसाइटी के एक इंसान को हर जगह से काट के अलग कर रहे हो. क्या चल क्या रहा है? सोसाइटी ने सर्विसेज और लेबर यूज करी, लेकिन उनको इतने दूर कर दिया. यार काम तो करवा रहे हो अपने घर में, लेकिन उनको सोसाइटी में नहीं एंटर होने दे रहे हो. We have been suffering but are prepared to suffer no more. We have been suffering but we are prepared to suffer no more. ये किसके वर्ड्स थे दोस्तों? जे नागप्पा. जे नागप्पा साहब थे. He was from Madras. इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से कह दी थी. We have realized our responsibilities and we know how to assert ourselves. हमने अपने हक समझ लिए हैं, हमारी ड्यूटी समझ ली है, हमको अपने आप को संभालना भी आता है. बहुत क्लियर यहाँ पर एक मैसेज दे दिया था जे नागप्पा साहब ने. नागप्पा साहब ने ये पॉइंट करा था कि न्यूमेरिकली डिप्रेस कास्ट माइनॉरिटी नहीं है. अगर आप न्यूमेरिकली देखने जाओ तो डिप्रेस कास्ट माइनॉरिटी नहीं है. दे फॉर्म बिटवीन 20 and 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. बहुत बड़ी बात है. 20 से 25% पॉपुलेशन आपके देश की डिप्रेस कास्ट वाली थी, तो माइनॉरिटी कैसी हुई? Their suffering was due to their systematic marginalization, not their numerical insignificance. उनको आपने सिस्टमैटिकली जो अलग करा सोसाइटी से, वो उनकी प्रॉब्लम थी. उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो नंबर में कम है. They had no access to education, no share in the administration. That is what was the main problem. उनको एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा था. एडमिनिस्ट्रेशन में अरे भैया बहुत बड़ी बात हो गई उनकी प्रेजेंस. केजे खांडेकर साहब ने सेंट्रल प्रोविंस से जो थे दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो एरिया होता था, केजे खांडेकर साहब ने कहा था वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सप्रेस्ड to such an extent that neither our minds nor our bodies and now even our hearts work, nor are we able to march forward. It's our position. हम लोगों को इस तरीके से सोसाइटी से अलग करा गया है भैया कि हमारे दिलो दिमाग अब सोचना समझना काम करना बंद कर चुके हैं. हमको नहीं पता सिस्टम में कैसे रहें, कैसे एग्जिस्ट करें. हाउ कैन वी गो अहेड एंड वर्क अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स. जो डिप्रेस कास्ट और क्लासेस को ट्रीटमेंट दिया गया था दोस्तों हमारी सोसाइटी में, वो आज की डेट में लोगों को कहने पे मजबूर कर देता है थैंक गॉड आई डोंट बिलोंग टू दैट कास्ट. आई एम रियली सॉरी, आई शुडंट बी गोइंग अहेड एंड लाइक सेइंग सच हार्श वर्ड्स, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग सच में आती है. सिस्टम के अंदर वो सेग्रीगेशन घुसा हुआ है, वो इक्वालिटी मिल नहीं पाती है. We can promise them all sort of reservations, but अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल ही नहीं कर पाए. अरे यार जंगल के कोने में रहने वाले आदिवासी लोग जो हैं, आप क्या उनको रिजर्वेशन दे के भी कंपटीशन बना लोगे? They have got no access to it. उन बच्चों के पास बेसिक एजुकेशन, कपड़ा, रोटी, मकान, दवाई, इसके खर्चे, इसका एक्सेस नहीं है. वो थ्रेट क्या बनेगा? अगेन पार्टीशन की वायलेंस के बाद में अंबेडकर साहब ने तो हाथ जोड़ लिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भैया, क्योंकि
सेपरेट इलेक्ट्रेट के कारण ही देश का बंटवारा हुआ था। एंड दोस्तों, उसको मैं हॉलोकॉस्ट बोलता हूँ। आई से अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो हॉलोकॉस्ट जो था नहीं सहन कर सकते लोग। आई हैव स्पोकन टू सम people who are, some are there, some are no more, because it was 70 odd years away, 75 years past का इवेंट था वो दोस्तों। जो बंटवारा हुआ था वो आज से 10 से 15 साल पहले कुछ लोगों से बात करने पे मैं फील कर पाया था कि ये वो बंटवारा कैसा हुआ था। अम्बेडकर साहब ने भी हाथ जोड़ लिए थे। यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली कहा था कि अनटचेबिलिटी को हम एबॉलिश करेंगे। हिंदू टेम्पल्स में इन आदिवासियों की एंट्री होगी। लेजिस्लेचर, जॉब्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ रिजर्वेशन रहेगा लोएस्ट कास्ट के लिए। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा था और बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति भी उठाई थी कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सोसाइटी में जो गुप्ता जी और किसी XYZ जी के बीच में जो दूरियां हैं, वो दिल्ली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रूल बन रहा है, उससे थोड़ी सॉल्व होगा। लोग ये कह रहे थे क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के थ्रू ही इरेज हो सकता था। लेट देम कम, आप इलेक्शंस रखो, चुनाव रखो, बट ये जो इशू थे इसको आपको जड़ से हटाना पड़ेगा। आपको सोसाइटी का जो एटीट्यूड है ना, जो थिंकिंग, वो बदलना पड़ेगी। और ठीक है, डेमोक्रेटिक पब्लिक ने इन मेजर्स को, हमारे इंडिया की जनता ने इन मेजर्स को बहुत अच्छे से दोस्तों एक्सेप्ट भी करा था कि लेट देम बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, विल हेल्प देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखें तो देखिए, दक्षई वेल्युधन मद्रास के ये कहते थे, वॉट वी वॉन्ट इज नॉट ऑल काइंड ऑफ सेफ गार्ड्स। हम लोगों को नहीं चाहिए यार प्रोटेक्शन, इट इज द मॉरल सेफ गार्ड विच गिव्स अस प्रोटेक्शन टू द अंडरडॉग्स ऑफ दिस कंट्री। I refuse to believe that 70 million Harijans are to be considered as minority. What we want is the immediate removal of our social disability. 70, अगर मैं कहूँ 7 करोड़, चलिए 70 मिलियन minorities, Harijans, untouchables नाम दे दिया है। Sad, but it shouldn't be like that. या गांधी जी ने नेम दिया था, बट पीपल फ्रॉम हम्बल क्लास, लेट्स कॉल इट दैट। नंबर वाइज माइनॉरिटी नहीं है यार। आप लोग अपना ये सेग्रीगेशन बस ख़त्म कर दो हमारे पास से। ये सेग्रीगेशन आप लोगों का है, ये हमारे हटा दो आप हमारे पास से, हम लोग आ जाएंगे इस कम्युनिटी में। हमको सोसाइटी से कोई बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए हमको बचाने के लिए। हमको कुछ सेफगार्ड्स चाहिए जो कि मॉरल सेफगार्ड्स हैं। आप लोग अपनी सोच बदल लो हमारी तरफ। तो ऐसे डिस्कशंस हो रहे थे दोस्तों। अगेन एक और है, वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस। हंसा मेहता बॉम्बे से, एक और लेडी है, एक और डिस्कशन उठ रहा था दोस्तों। विल अंडरस्टैंड दैट लेटर, आई थिंक इट्स इन द नेक्स्ट थिंग, बट नो, एनीवेज लेट्स गो एंड हैव अ लुक। हर कोई अपनी अपनी डिमांड रख रहा था। माइनॉरिटी में आई एम रियली सॉरी माई ऑल द स्वीट स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि फीमेल काउंटर पार्ट्स है, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ ये दौर चला था कि विमेन को भी अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ी थी। हंसा मेहता बॉम्बे से ये कहकर आई थी कि आपने अभी तक हमको इक्वालिटी नहीं दी, हमको नहीं चाहिए रिजर्वेशन सीट्स, हमको नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्ट्रेट, लेकिन हम लोगों को इक्वालिटी तो दे दो सोसाइटी में। यस दोस्तों, लेडीज़ की आज़ादी के पहले से बाद तक, अगर मैं बात करूँ 30 साल बाद तक, कंडीशंस बहुत ख़राब थी, दे वर नॉट फाइन। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर प्रिविलेजेस, व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमको नहीं चाहिए प्रिविलेजेस भैया, हमको कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं चाहिए, हम लोगों को
थोड़ा सा सोसाइटी में इक्वालिटी दे दो, हम लोगों को अपने आप को सशक्त बनाने के लिए घर से बाहर निकलने दो, इकोनॉमिक जस्टिस दे दो और साथ में पॉलिटिकल जस्टिस दे दो। हमको मौका दे दो कि हम अपनी आप को, अपनी कम्युनिटी को, विमेन को भी रिप्रेजेंट कर सकें। We have asked for that equality which alone can be the basis of mutual respect and understanding, without which real cooperation is not possible between man and woman. हमने कभी नहीं चाहा हम लोगों को आप बहुत सारी चीज़ें दो, हमको पैसा वगैरह वो सब दो, नहीं यार, हम लोगों को आप सोसाइटी में इक्वालिटी दे दो। अगर आपने हमको सोसाइटी में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग दे दी, we will be very happy, because if these things are not there in a society, there is no compassion or comparison between a man and woman, and no equality ever. So दोस्तों, यहाँ हमको ये पता चला, इस पूरे थर्ड टॉपिक के अंदर हमको इस चैप्टर के ये पता चलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंडिया में क्या क्या होगा, जब सपना दिखा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये इस तरीके से हम लोग एक खांचा तैयार कर रहे हैं। पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग अप देयर एक्सपेक्टेशंस, ऑल्दो देयर वर सम वेग एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चल रही है, मतलब बेतुकी बातें भी हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो सच में एक वैल्यूएबल इनपुट रखते थे। प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड वुमेन इनइक्वालिटी, ये सब चीजें प्रेवलेंट थी दोस्तों। सो दीज वर वर्किंग आउट ऑन अ प्रॉपर नोट, एंड देयर वर पीपल हु वर एक्सेप्टिंग इट, एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात, क्योंकि देश जनता से बनता है, people accepted this fact that this is something that has to be understood. Until unless they don't accept it, the government or the country will not change. So I hope now you got the crux. Still अगर कोई doubts है तो नीचे comment box से comment जरूर करना. This is Kevin sir signing off for the day. I'll see you guys tomorrow again. Bye bye.